Welcome to all of you guys. This is Sakshi and you are watching Little Bites. So now आज के डेली लिटिल बाइट्स में हम क्या सीखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का पार्ट 1 है ये और आज हम जिसमें टिल और अनटिल, बिहाइंड, अहेड, एक्सेप्ट, अप टू, अराउंड, अलोंग साइड, अलोंग और अक्रॉस इन सभी का मतलब और इनके एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ आई थिंक वी शुड गो अहेड। सो फर्स्ट आज हमारा पहला सेंटेंस है टिल और अनटिल का प्रीपोजिशन है और इसे हम कब यूज़ करते हैं? तक समय के साथ, दिनों के साथ। सो आदि है ना, यहाँ पे जो गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आई विल वर्क टिल 9, मैं 9 बजे तक काम करूँगा। अब हमें टिल के और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको समझाने हैं और एज वेल एज अनटिल का भी। तो सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ है वी स्टे टिल मंडे, हम सोमवार तक ठहरे। तो टिल के लिए तक का यूज़ करते हैं और अंटिल के लिए हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं तक का। आई वॉज देयर अंटिल सैटरडे, सो मैं शनिवार तक वहाँ था। सो नेक्स्ट हमारा आएगा बिहाइंड। तो बिहाइंड के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे बिहाइंड को पीछे। सो आई वॉज बिहाइंड यू, मैं तुम्हारे पीछे थी। पर यहाँ एग्जाम्पल है आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्विक, सो मैं लाइन में राम के पीछे थी। तो पीछे के लिए हम यूज़ करते हैं बिहाइंड का। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट हमारा यूज़ होगा अहेड। सॉरी, यहाँ पे पहले एग्जाम्पल है बिहाइंड का। सो देयर इज़ नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, तो यहाँ पे उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है। समझ गए ना? तो उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है यानी कि पीछे के लिए हम लगाते हैं बिहाइंड। तो आप कैसे भी किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए बिहाइंड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा अहेड। तो अहेड के लिए हम सब जानते हैं कि हमें अहेड कब यूज़ करना होता है, जब भी कोई चीज़ शो करनी हो या इंडिकेट करनी हो आगे के फॉर्म में। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ और अहेड का प्रयोग कहाँ पर करना है। सोचो, आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे एक आदमी खड़ा है, उसकी पीठ आपकी तरफ है इसलिए वो आपके आगे है, इसे अहेड कहेंगे। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यहाँ पर अहेड का मतलब आगे होता है और इन फ्रंट ऑफ के सामने होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्विक, मैं लाइन में राम के आगे था। तो अहेड का सिंपल जो मतलब है ना वो है आगे, और वैसे इन फ्रंट ऑफ के सामने। सो आई वॉज अहेड ऑफ राम इन फ्रंट ऑफ क्विक, मैं लाइन में राम के आगे था। नेक्स्ट हम ये बताएंगे अहेड। अगेन एग्जाम्पल है देयर इज़ नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, उसके आगे कोई नहीं खड़ा है। सो अहेड का यूज़ हमने इसीलिए किया है, ये शो करने के लिए, ये दिखाने के लिए। नेक्स्ट हमारा होगा एक्सेप्ट। सो एक्सेप्ट का यूज़ हम कब करते हैं? यहाँ पर हम बताते हैं को छोड़कर या के अलावा हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एक्सेप्ट का। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे, सॉरी यहाँ पे संडे है, या दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है। एक्सेप्ट दिस सब्जेक्ट आई लाइक एवरीथिंग, या और आई लाइक एवरी सब्जेक्ट, मैं सभी सब्जेक्ट को पसंद करती हूँ लेकिन इसे छोड़कर। एक्सेप्ट दिस डे, एक्सेप्ट दिस सब्जेक्ट, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दैट, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसके पहले लगाकर, एक्सेप्ट के जस्ट बाद लगाकर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई कैन स्कोल्ड एनी वन एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हें छोड़कर किसी को भी डांट सकती हूँ या सकता हूँ। सो रिमेंबर दिस पॉइंट एंड होपफुली दैट यू विल यूज़ इट। नेक्स्ट हमारा होगा अप टू। तो अप टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब भी हमें किसी दूरी तक, अप टू सर्टेन डिस्टेंस तक हमें बताना हो, या किसी जगह तक अप टू सर्टेन प्लेस, या किसी उम्र तक अप टू सर्टेन एज। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमें बताई, अप टू सर्टेन डिस्टेंस को शो करना हो, या अप टू सर्टेन प्लेस को शो करना हो, या फिर अप टू सर्टेन एज को। किसी भी निश्चित जगह, दूरी या फिर एज को जब शो करना होता है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं अप टू का। फॉर
फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून, तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है। आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून, मैं बस देहरादून तक गया। सॉरी, यहाँ पर प्लेसमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा है सीता रैन अप टू 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो सीता ने कितना, सीता 5 किलोमीटर तक दौड़ी। जब भी डिस्टेंस की बात आए या फिर किसी के एज की बात आए, फॉर एग्ज़ाम्पल यू शुडेंट कीप मोबाइल अप टू 18, तुम्हें 18 की उम्र तक मोबाइल नहीं रखना चाहिए। सो यहाँ पर एज की बात आई, आप सभी एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्लेस, डिस्टेंस एंड एज, तीनों के एग्जाम्पल्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारा होगा अराउंड। तो अराउंड में हम बताने वाले हैं जैसे चारों ओर। वैसे हम जानते हैं ना कि व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू, तो तुम्हारे चारों ओर क्या चल रहा है। कवर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस, जब चारों ओर आपके डायरेक्शंस कवर्ड किए गए हों सारे, वहाँ पर हम अराउंड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल वर अराउंड मी येट आई वॉज लोनली, लोग मेरे चारों ओर थे फिर भी मैं तन्हा था। यहाँ इट मीन्स अकेला था, लोन, अलोनली। सो यहाँ पर मतलब है अराउंड, it means covered in all the directions. So people were around me yet I was lonely. Next example, the earth is revolving around the sun. ये जो अर्थ है ना, जो पृथ्वी है ना, वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। सो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। इसका मतलब है जब सन के चारों ओर ये जो अर्थ है, सो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, घूम रही है। सो द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। Hopefully you are getting my point. Next again वही एग्जाम्पल आ गया, the earth is revolving around the sun. नेक्स्ट हमारा होगा alongside. एक होता है along यानी के साथ। हमारे टीचर बोलते हैं ना कभी कभी, प्लीज़ कम along with your parents, अपने पेरेंट्स के साथ आओ। एक वो होता है, लेकिन एक होता है alongside. alongside का मतलब होता है किनारे या साथ में। जैसे आपको पता है कि beside और besides का जो यूज़ होता है वो डिफ़र है, दोनों में डिफरेंस है। एक यस और ईएस लग जाने से उसके बीच में जो डिफरेंस आता है ना, वो भी बहुत अलग है। आप दोनों को एक साथ या फिर किसी भी एक पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी यहाँ पर है अलोंग साइड। अलोंग अलग है के साथ, यहाँ अलोंग साइड की बात करते हैं तो जैसे किनारे या साथ में, है ना। तो यहाँ पर जैसे बोला है कि जैसे हम जैसे नदी के साथ में लगी हुई एक रोड या सड़क के किनारे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है देयर इज़ अ रोड अलोंग साइड द रिवर। यहाँ पर एक रोड है, यानी कि नदी के साथ एक रोड है, यानी कि यहाँ पर एक रोड है, नदी के उस पार भी बोल सकते हैं, अलोंग साइड के साथ यहाँ पर यूज़ होता है। वैसे अक्रॉस का यूज़ भी हम के पार बोलते हैं या उस पार बोलते हैं। सो बाय हाउस या माई यहाँ पे मैं बता रही हूँ मेरा घर जो है वो रिवर के उस पार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ ट्रक इज़ पार्क्ड अलोंगसाइड द रोड। तो रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। सो अ ट्रक इज़ पार्क्ड अलोंगसाइड द रोड। सो रोड के यानी के किनारे, जब के किनारे की बात हो या उसके साथ आपको सेंटेंस को फ्रेम करना हो, सो नाउ यू कैन यूज़ इट ईजिली। नेक्स्ट वही एग्जाम्पल है, मैंने शायद अगेन इसे स्टिक कर दिया होगा। नाउ अब हम बता रहे थे कि अलोंग का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। सो अलोंग का यूज़ साथ में, विथ अ पर्सन या फिर थिंग। सो मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, जैसे हमारे टीचर्स बोलते हैं ना कि अपने पेरेंट्स के साथ में आओ। सो कम अलोंग विथ योर पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल विल यू कम अलोंग, यहाँ पे कम अलोंग है, या फिर आप ऐड कर सकते हो विथ योर पेरेंट्स, क्या तुम साथ आओगे। सो विल यू कम अलोंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल, तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिलेगा। यू विल गेट दिस पेन अलोंग विथ मोबाइल, ओके सॉरी अलोंग द मोबाइल। सो आप इसे ऐसे में यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के बीच में फ्रेम करके। एंड दीज ऑल आर वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज प्रिपोजिशन अगर आपको नहीं समझ में आती ना, तो आप सेंटेंस को कितनी भी क्रैम अप कर लो, तो इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इवन टू स्पीक एनीवेयर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अक्रॉस की। वैसे अक्रॉस अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था आपको कि जब के पार हो या किसी चीज़ के पार हो, अक्रॉस समथिंग। फॉर एग्जाम्पल कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी तैर कर पार कर सकते हो।
तो क्या तुम नदी तैर कर पार कर सकते हो? तो ये भी एग्जाम्पल है। सॉरी, यहाँ पे कुछ आ गया। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड ओके, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड होप you will learn it and then you will tell me.